हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो बड़ी अव्यवस्था का शिकार पूरी व्यवस्था नजर आ रही है। 21 लाख छात्र परीक्षा देने जा रहे थे टीईटी की, पेपर रद्द होता और कई जगहों पर सेंटर पर पेपर पहुंच भी गया, बच्चों ने एग्जाम देना शुरू भी कर दिया, तब पता चलता है कि पेपर तो लीक हो चुका है। समीर, मुझे लगता है कि आप बहुत जिसको कहें कि नरम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अव्यवस्था। मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक नहीं होगा, ये पूरे तंत्र पर तमाचा है। क्योंकि जिस तरह से संयोगवश मैं अभी प्रयागराज में हूं और सुबह जब मैं निकला था तो आज पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति है, क्योंकि परीक्षा देने के लिए बच्चे आए हुए हैं, यहाँ रहने वाले दूर दूर से आए हुए लोग, और वो लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बच्चे किन स्थितियों में रह के तैयारी करते हैं, किस तरह से उनको लगता है कि एक परीक्षा उनका, उनके परिवार का पूरा पूरा भविष्य बदल देगी। बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में अगर इस तरह से पेपर लीक होता है तो ये बता रहा है कि दरअसल तंत्र के भीतर वो लोग अभी भी काबिज हैं जो बच्चों के, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर। मैं हर्षवर्धन जी, इसी बात को लेकर पूर्व डीजीपी जुड़े हमारे साथ अरविंद कुमार जैन साहब। अरविंद कुमार जैन साहब, जो बात यहां हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि अभी भी तंत्र में वो लोग शामिल हैं, क्योंकि आपने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, आपने वेबकास्टिंग की बात कर दी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के पहले अगर पेपर लीक हो जा रहा है तो उसका मतलब तरीका निकाल लिया नकल माफिया ने। तो ये तो साफ साफ प्रशासन का फेलियर है बड़ा। ये देखिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। देखिए, प्रशासन का फेलियर है कि कहां से इसका लीकेज हुआ है। एसटीएफ को तफ्तीश दी गई है, बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर बड़ी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक बहुत ही एक भद्दा मजाक है उन छात्रों के साथ जो पूरी तैयारी करके आते हैं, अपना पैसा खर्च करके आते हैं, दूर दूर से अपने साधनों से आते हैं, उनके पेरेंट्स साथ में होते हैं। इससे बड़ा कोई तमाचा नहीं है। इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, गैंगस्टर्स एक्ट वगैरह लगाकर इन अभियुक्तों को जो है चिन्हित किया जाना चाहिए, और पूरे देश की पुलिस को लगना चाहिए, एसटीएफ जैसी एजेंसीज को लगना चाहिए कि ऐसे जो गैंग्स अभी भी काम कर रहे हैं। तो सर, आप तो पूर्व डीजीपी, आप बेहतर समझते होंगे दांव पेच सारे, क्योंकि यूपी में नकल माफिया, यूपी बिहार में खासतौर पर एक दबदबा रहा है। पिछले कुछ सालों में बार बार सरकार कहती है कि हमने इसको तोड़ा है तंत्र को, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लूपहोल कितना ज्यादा अंदर तक घुसा हुआ है कि आप पेपर वहां पहुंचने के पहले व्हाट्सएप पर इजीली सर्कुलेट करते, सबके पास व्हाट्सएप पहुंच जाता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं डीजीपी था तो पीसीएस की परीक्षा में भी यही हुआ था, और मुझे बताया गया, मैं जब था, कि एक पेपर लीक हो गया है। मैंने उसकी तत्काल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को दी और कहा कि ये यूपीपीएससी से कहा जाए कि इसको तत्काल रोक दें। तत्कालीन चेयरमैन मानने को तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि 15 मिनट पहले व्हाट्सएप पे आ चुके थे पेपर्स। बाद में वो पूरा गैंग बस्ट हुआ, उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई की गई। ये बहुत ही शर्मनाक है कि इस प्रकार के रवैया अभी भी जारी है, और ऐसे अपराधियों को पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी है। जो एक रंजीत करके था बिहार का, उसको तो कई पार्टियों में होड़ लगी हुई थी उसको टिकट देने की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।